Assalamu alaikum. It's Elite School, Gulberg Campus, Peshawar. I'm your computer teacher, Aisha Noor, and today I teach you Computer Grade 4, Chapter 3, Input and Output Devices. As we have studied, a computer follows the basic rules of input, process, and output. जैसे कि हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि कंप्यूटर फॉलो करता है कुछ बेसिक रूल्स ऑफ इनपुट के, प्रोसेस के एंड आउटपुट के. It does the work by using some devices. ये काम किसी डिवाइसेस के जरिए करता है और उन डिवाइसेस को कहते हैं these are input devices, processing devices and output devices. So let us study about these devices in detail. First of all, हम उनके बेसिक रूल्स में पहले ही पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस कि इनपुट डिवाइस क्या होता है. The devices that are used to enter data and instruction into a computer are called the input device. Some of the common input devices are as follows. वो डिवाइस जो जिसे हम यूज करते हैं डेटा इंटर करने के लिए या अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि वो ऐसा काम करे, उसके थ्रू हम उसको देते हैं काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ऐसा काम करना है. जब हम कुछ इंटर करते हैं या कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस. कुछ इनपुट डिवाइसेस के नेम्स आपको दिखाए गए हैं, आपकी बुक में बताए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है कीबोर्ड. Keyboard is the most commonly used input device. It has number keys, special character keys, alphabet keys, functions keys, etc. कीबोर्ड यूजुअली सब जानते हैं. कीबोर्ड को सबने देखा हुआ है उनके घरों होम कंप्यूटर्स के साथ, स्कूल लैब्स में, इवन आपकी इस बुक में पिक्चर में भी मेंशन किया हुआ है कीबोर्ड को, जिसमें आप देख सकते हैं उनमें डिफरेंट कीज हैं. सम न्यूमेरिकल कीज, सम स्पेशल कीज, some alphabetic keys and some functions keys. As you press a key on the keyboard, you can see that characters appear on a monitor screen. आप इसमें अगर कोई भी कैरेक्टर जैसे शिफ्ट या इंटर प्रेस करते हैं तो आप उसका एक्शन देख लेते हैं अपने स्क्रीन पर कि वो एक्शन क्या करता है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, इट्स योर फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. सेकंड इनपुट डिवाइस इज माउस. As you all know about mouse is a pointing device used to select object or text and to draw pictures on the computer. Mouse is moved over a flat surface, usually a mouse pad. While you work on the computer, the cursor on the screen follow the movement of the mouse. It, it can be click or double click to perform various activities. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे आप यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में या टेक्स्ट सेलेक्ट करने में या पिक्चर्स ड्रॉ करने में. जैसे MS पिक्चर ड्रॉ है, आप वहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. जैसे आप बता दो, और माउस आप देख सकते हैं कि अपनी बुक में देखें पिक्चर बनी हुई है. माउस इसको मूव करते हैं हम किसी फ्लैट सरफेस पर, यूजुअली माउस पैड के ऊपर इसको रखकर हम मूव करते हैं. ये वर्क जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो क्रूजर ऑन द जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पे जो हमें पॉइंटर नजर आता है, जैसे आपकी देख लें मैं माउस मूव कर रही हूँ तो एक पॉइंटर आपको शो हो जाएगा. द मूवमेंट ऑफ द माउस, ये फॉलो करता है मूवमेंट ऑफ द माउस. ठीक है, तो मैं जैसे जैसे माउस घुमाऊंगी ये पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. It can be click or double click to perform various activities. आप क्लिक करते हैं, जैसे आप ओपन माई कंप्यूटर करते हैं तो उसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर की फाइल ओपन हो जाती है. ये परफॉर्म करता है एक्टिविटीज को. जॉयस्टिक इट्स लाइक गेम स्टिक. जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज मेनली यूज्ड टू प्ले गेम्स on a computer. The joystick consists of a stick that can be rotated in different directions to control the movement of object on the computer screen. Joystick भी पॉइंटिंग डिवाइस है. ये उसका मेन फंक्शन है वो है गेमिंग के लिए. जिसे हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं और गेम्स खेलते हैं. जैसे लाइक कार रेसिंग गेम्स हो गई,
वो हम इसके ज़रिए खेल सकते हैं। ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, हमारी गेम की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है इजीली। ट्रैकबॉल इज सिमिलर लाइक अ माउस। ये बिल्कुल सिमिलर होता है माउस की तरह, बट इसका फंक्शन भी माउस ही की तरह है, बट लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। वो इसके बॉल की वजह से डिफरेंट है, ये बस उसमें सिर्फ लिटिल डिफरेंस है इनके बॉल का। A trackball looks like an upside down mouse. The trackball remains stationary. It has a ball that is rotated to move the cursor on the screen. The ball can be rotated by hand in any direction. ये ट्रैक बॉल जो है, ये एक जैसे आप माउस को मूव करते हैं तो ही ये पॉइंटर डिवाइस जो है, पॉइंटर जो होता है स्क्रीन पे, जो पॉइंटर ये शो हो रहा है आपको, ये मूव होगा। मगर ट्रैक बॉल पे ऐसा नहीं है। ट्रैक बॉल जो आप देख रहे हैं माउस उसका, ये ऐसे ही पड़ रहेगा। जिसमें ये बॉल लगा हुआ है, जिससे आप ये बॉल नजर आ रहा है आपको, वो उसे मूव करेंगे तो ये पॉइंटर रोटेट होगा जैसे, और ये आप अपनी फिंगर से रोटेट करेंगे। touch screen, we all know about touch screen because now we use iPhones, phones, tablets, they all are touch screens phones. Touch screens allow the user to enter input by simply touching the display screen. It records the input when a finger comes in contact with the screen. Here your finger acts as the pointing device. Touch screens are used in mobile phones and ATMs. टच स्क्रीन को आप सब जानते हैं कि उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। आप अपनी फिंगर्स, आपका पॉइंटिंग डिवाइस उस टाइम पे आपकी फिंगर होगी। आप उस फिंगर को जहाँ पे भी टच करेंगे आपकी स्क्रीन की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप वहाँ पे गैलरी ओपन करते हैं तो आप टच करें गैलरी को तो गैलरी ओपन हो जाएगी। इट्स इट्स टच स्क्रीन। और वहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस आपकी फिंगर होती है। जैसे ही फिंगर आपकी स्क्रीन से टच करती है, जो टच स्क्रीन की एक्टिविटी है वो एकदम परफॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। टच पैड यूजुअली लैपटॉप्स में होता है। टच पैड इज कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप्स। आप देख लें आपकी पिक्चर में ये टच पैड दिखाया गया हुआ है। यू कैन मूव द क्रूजर, आप अपना पॉइंटर मूव जो है, ये आप टच पैड पे अपनी फिंगर मूव करेंगे। आप इस पे अपनी फिंगर मूव करेंगे तो आपका ये जो पॉइंटर है ये भी साथ साथ मूव होगा। इट्स अ जॉयस्टिक। आप देख सकते हैं कि इसको जॉयस्टिक कैसे यूज़ करते हैं। इसके बटन्स लगे हुए हैं, इसको इस स्टिक को आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे तो ये घूमेगी भी। इट्स लाइक का घेर। अगर आपने गाड़ियों में घेर देखे हो तो ये इसी की तरह मूव करता है, रोटेट होता है। और ये है ट्रैक बॉल। आप देख लें ये जो बॉल है, इसको आप घुमाएंगे तो ये जो पॉइंटर है ये घूमेगा, ये मूव करता है इस बॉल के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपका आपने फर्स्ट पढ़ा था कीबोर्ड। सेकेंड आपका हुआ माउस। थर्ड आपकी जॉयस्टिक। फोर आपका ट्रैक बॉल। 5 टच स्क्रीन। फिर 6 आपके पास टच पैड। 7 आपके पास माइक्रोफोन। ये सब आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं। A microphone is used to input and record voice into the computer. माइक्रोफोन्स आपके पास आपके हेडफ्रीज जो होते हैं हेडफोन्स हैं, उनमें भी माइक्रोफोन लगा हुआ है जिससे आप अपना वॉइस आप बोल सकते हैं और नेक्स्ट पर्सन को सुना सकते हैं या अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी रिकॉर्ड ओवर वॉइस। Scanner is a device that scan your document or your text or your graphics and convert them into a digital form. Scanner आपकी जैसे आप अपनी यहाँ बुक पे देखिए, scanner is an input device which read and scan the text and pictures given on a paper into computer understandable text and pictures. These converted text and pictures can be stored in your computer for later use. You can also email the scan text to anyone. It saves your time and makes your task easy. There are two types of scanners: flatbed, flatbed scanner and handheld scanner. स्कैनर यूजुअली एक मशीन होती है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट जो होता है, जो आपका पेज डॉक्यूमेंट हो, वो आप स्कैनर में रख दें और
वो कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। वो आप कनेक्ट होगा कंप्यूटर के साथ तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट में पेज पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो आपकी स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा और उसे वो आप सेव भी कर सकते हैं, उसे रीड भी कर सकते हैं, उसे सेव करके कंप्यूटर में रख दें या किसी को सेंड करना हो ईमेल के थ्रू तो आप वो भी कर सकते हैं। Barcode readers is used to read barcodes print on items in a shop. Usually आपने देखा होगा ये हर आइटम पे, जैसे आपकी लोशंस हो गई या मार्केट में कोई पैकेट चिप्स पैकेट उन पे ये बारकोड बना, ये आइटम्स के ऊपर ये कोड बना होता है, उसे स्कैन करती है ये मशीन। बारकोड इज सीक्वेंस ऑफ ब्लैक लाइंस, देखिए ये इसके बारे में बता रहे हैं ब्लैक लाइंस के बारे में, ऑन अ वाइट बैकग्राउंड इट हैज अ नंबर रिटन ऑन इट, के ऊपर नंबर लिखा होता है, ठीक है। बारकोड रीडर इज यूज्ड इन, ये बारकोड रीडर जो मशीन है वो यूज्ड होती है लाइब्रेरीज में, सुपरमार्केट्स में। डिस्टिंग्विश द आइटम्स बीइंग स्कैन, इसके ज़रिए हम वो बारकोड के ज़रिए हम इसको स्कैन करते हैं। समटाइम हमें ये बारकोड से ही हमें पता चलता है इसकी प्राइस क्या, इस आइटम की प्राइस क्या थी, अब वो इंटर करते हैं। स्पेशली आपने सुपरमार्केट्स में अगर देखा हो तो वो क्लिक करते हैं और उसका आइटम और आइटम की प्राइस आ जाती है कि ये आइटम है और उसकी ये प्राइस है। टू मेक appropriate entries in the stock records as well as to raise a bill if required, ठीक है। Light pen, a light pen is a pen shaped pointing device. It is connected to the monitor. ये आपके मॉनिटर के साथ कनेक्टेड होती है। एक पेन डिवाइस होता है, जैसे कि आप अपने किसी बड़े के पास फ़ोन देखें तो आईपैड के फ़ोन के पास भी होगा कि उस फ़ोन के अंदर पेन लगा होता है, उस फ़ोन में पेन होता है, वो छोटा सा पेन, अगर आप उसको पेन को स्क्रीन पे पॉइंट करें तो वो टच करता है, जैसे आपकी फिंगर टच करती है टच स्क्रीन पे, इस तरह वो पेन के ऊपर सेंसर लगा होता है वो टच करते लगते हैं। लाइट पेन्स आर यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन the screen. You can also select objects on the screen by pointing at them when with pen. आपको जैसे कि पेन के जरिए आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं, कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। It is mostly used by engineers and designers. इंजीनियर्स यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनर यूज़ करते हैं इस पेन के ज़रिए, वो डिज़ाइन कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो कुछ डिज़ाइन करनी हो तो वो इस पेन के ज़रिए करते हैं कि वो नीट डिज़ाइन हो। अब तक तो आपने अपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। नाउ प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट से अब हम प्रोसेसिंग की तरफ आए हैं। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे आप सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। उसका CPU CPU stand for Central Processing Unit. The CPU does calculation and carries out many other functions. It is known as the brain of the computer. जैसे कि आप क्या ब्रेन है, आप अपना ब्रेन देखें और अगर आप कुछ पिक्चर देखते हैं या कोई बुक, जैसे अब आप ये सीपीयू की पिक्चर देख रहे हैं तो आप कहते हैं ओ ये तो सीपीयू है, इससे तो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है। जब आप कोई अल्फ़ाबेट्स कोई इनपुट के ज़रिए इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कुछ भी अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो सबसे पहले उसका सिग्नल जाता है ब्रेन में, मीन्स सीपीयू में जाता है। सीपीयू जिसको रजिस्टर्ड करता है कि मतलब आपने माय कंप्यूटर ओपन करना है तो सीपीयू फिर ऑर्डर करता है और कहता है माय कंप्यूटर ओपन किया जाए, तो वो फिर माय कंप्यूटर ओपन कर, मतलब वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। पहले आप इंटर करते हैं, फिर वो रजिस्टर्ड होता है ब्रेन के अंदर और ब्रेन फिर एक्शन करता है, हमारे कंप्यूटर को ओपन करता है। इसलिए हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू हैज 3 पार्ट्स, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये इट डज ऑल द कैलकुलेशन लाइक एडिशनल सबट्रैक्शन एक्सेट्रा। आप जैसे कि प्लस माइनस के क्वेश्चंस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आप ALU में करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास होता है CU कंट्रोल यूनिट।
It controls all the activities of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. जैसे other parts of computers में आपके पास parts of computer में आता है mouse, keyboard, speakers, microphone. तो आपको ये CPU जो है control unit जो है वो ही बताता है कि mouse ने क्या काम करना है, कीबोर्ड क्या काम कर रहा है या फिर और क्या एक्टिविटीज करनी है. ठीक है, आपके कंप्यूटर पार्ट्स को ऑर्डर देता है कि इन्होंने ये काम करनी है. MU memory unit, it stores data and information temporarily. मेमोरी यूनिट आप सब जानते हैं कंप्यूटर में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वो टेम्पररी कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं. फिर आपके पास आता है आउटपुट डिवाइसेस. द आउटपुट डिवाइसेस ओनली शो द रिजल्ट ऑफ वर्क done by the computer. Some of the common output devices are as follow. Output devices वो डिवाइस होते हैं जो आप कंप्यूटर को इंटर करके देते हैं डेटा कि उसने ये काम कंप्यूटर पे आप कुछ इंटर करें. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशन करते हैं तो कंप्यूटर पे आप लिखते हैं 4+5, फिर आप इंटर प्रेस करते हैं. अब कंप्यूटर के ब्रेन के 4+5 कंप्यूटर के ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन कहता है अच्छा 4 को प्लस करना है 5 के साथ, मीन्स 4+5 9 होगा. तो फिर वो आपको एक रिजल्ट स्क्रीन पे शो करता है 9. जो रिजल्ट शो होता है हम उसको आउटपुट कहते हैं कि हमें कंप्यूटर ने आउटपुट दिया है. अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं. एक मॉनिटर है. मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस. It displays both text and pictures. Monitor is also known as the visual display unit (VDU). LCD monitors and plasma monitors are used nowadays. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 4+3 आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आता है, तो मॉनिटर स्क्रीन आपको डिस्प्ले करती है वो टेक्स्ट और पिक्चर्स जिसे आप देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है. ठीक है. सेकेंड आपके पास प्रिंटर है. जैसे कि मैंने आपको स्कैनर बताया था कि स्कैनर डिवाइस स्कैन करता है आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स को वो कंप्यूटर में वो सेव करता है. इसी तरह आपका जो कंप्यूटर है उसके टेक्स्ट को उसके पिक्चर्स को आप प्रिंट करके अपने पास ला सकते हैं प्रिंटर के थ्रू पे. A printer provides information on the paper that we introduce. The printer copy of the output from the printer. It is known as hard copy. Hard copy has data and picture or even fingers on it. हार्ड कॉपी आप उसे कहते हैं जिसे आप पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं सेव करके. मतलब कहीं पे भी आपकी कॉपी जो कॉपी होगी पेपर होगी ये हार्ड हार्ड डेटा है आपके पास. सॉफ्ट डेटा आप उसे कहते हैं जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नजर आता है जिससे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं. दैट्स इट. आप उसको पकड़ नहीं सकते. और प्रिंटर आपकी वो जो स्क्रीन पे जो शो हो रहा होता है जो पिक्चर्स शो होती हैं वो उनको आपको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देता है. फिर आपके पास आता है आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर. स्पीकर अलाउज यू टू हेयर साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर. जैसे आप गेम खेल रहे हैं, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो कंप्यूटर से जो मूवी की साउंड होगा वो आपको स्पीकर्स के थ्रू सुनाई देंगे, तो वो एक आउटपुट है. स्टोरेज डिवाइस. these device are used these devices are needed to store data and information. स्टोरेज डिवाइसेस हम स्पेशली यूज करते हैं कि हम अपना डेटा स्टोर कर सकें और सेव कर सकें. जैसे आप अपनी गेम सेव कर सकें, अपनी पिक्चर सेव कर सकें या फिर अपने होमवर्क अपने टास्क जो आपको स्कूल टास्क मिलते हैं वो सेव कर सकें. सम such devices are as follow. सम स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई. हार्ड डिस्क आपके पास है. इट stores all the data of the computer system. Hard disk is present inside the CPU box. हार्ड डिस्क आपका ऑल डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम का डेटा है वो स्टोर रखता है अपने पास और ये प्रेजेंट होती है सीपीयू बॉक्स के अंदर. कॉम्पैक्ट डिस्क इट्स स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस. हार्ड डिस्क जो है वो आपके सीपीयू में फिक्स्ड होती है, बट आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये इस टाइप की जो आपका लार्ज अमाउंट डेटा इजीली सेव कर देती है और आप इससे इजीली मतलब फिट भी कर सकते हैं कंप्यूटर से और कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टेबल कहते हैं. वो कनेक्टेड भी होती है और डिस्कनेक्ट भी इजीली हो सकती है.
और इजीली टू कैरी, मतलब पोर्टेबल आप उसको इजीली अपने साथ फहरा सकते हैं, किसी भी कज़न को दे दें, किसी भी फ्रेंड को दे दें, जैसे आपकी स्कूल बुक्स, स्टोरेज बुक्स में भी सीडी अवेलेबल होती है। ये पोर्टेबल है, आप इजीली इसको घुमा फिरा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीडी। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इज यूएसबी ड्राइव, जो आपके पास यूएसबी से, इसे पेन ड्राइव कहते हैं। इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर a very large amount of data. It works faster than other storage devices. A computer has a number of points into which we can plug in various devices. आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर्स के साइड्स पे सीपीयू में आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। उसमें एक पेन ड्राइव की भी एक पोर्ट बना होता है जिसमें आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। These are called pods, उनको जिसमें जहाँ जगह आप पे यूएसबी को कनेक्ट करते हैं उसको हम पॉट कहते हैं। जहाँ आप यूएसबी प्लग करके अपने सीपीयू में कनेक्ट करते हैं उसको हम पॉट कहते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव हैज टू बी प्लग्ड इनटू द यूएसबी port of the computer. So today lecture is about input device, processing device and output devices. आई होप सो आपको समझ आई हो और आप इसको रीड करें, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आपका होमवर्क शेयर कर दूँगी। थैंक यू।